बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ वेल ऑर्डर्ड सेट्स। सपोज ए और बी, हमारे पास कोई से भी दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं एंड सपोज ए इज़ सिमिलर टू एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी, कि जो ए है वो बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक है, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक है। देन ए को हम कहेंगे कि जो ए है वो शॉर्टर देन बी है और जो बी है वो लॉन्गर देन ए है, सेट टू बी लॉन्गर देन ए। या हम इसे ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सेट ए इज़ शॉर्टर या शॉर्टर देन बी इफ़ ए इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ बी। अ सेट ए इज़ लॉन्गर देन बी इफ़ बी इज़ सिमिलर टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए। एक ही बात है कि अगर ए जो है वो बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक है तो ए जो है वो शॉर्टर देन बी है और जो बी है वो लॉन्गर देन ए है। लेट थ्योरम है हमारे पास एक क्वेश्चन 8.12। लेट ए एंड बी कोई दो वेल ऑर्डर्ड सेट हैं, देन ए या तो बी से छोटा होगा, ए इज़ शॉर्टर देन बी, या ए जो है वो सिमिलर टू बी होगा, या ए इज़ लॉन्गर देन बी। अगर हमने प्रूव करना है कि ए शॉर्टर देन बी है तो हमें ये बताना होगा कि ए आइसोमॉर्फिक है बी के किसी इनिशियल सेगमेंट के। अगर हमें ये बताना है कि ए लॉन्गर है तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि बी जो है वो आइसोमॉर्फिक है ए के किसी इनिशियल सेगमेंट के। तो इसके लिए हम एक कलेक्शन, दो कलेक्शंस डिफाइन करेंगे, एस एंड टी। लेट S is equal to X such that X belongs to A। S में वो तमाम एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए जो A के इनिशियल सेगमेंट्स हैं वो B के इनिशियल सेगमेंट्स के आइसोमॉर्फिक हों, वेयर Y belongs to B एंड T उन एलिमेंट्स की कलेक्शन है y बिलोंग्स टू b। ये क्वेश्चन नंबर 8.11 में हम कर चुके हैं ऑलरेडी। वेयर x बिलोंग्स टू a, और हमने कहा था कि अगर ऐसा होगा तो फिर देन हमें यहाँ ये प्रूव करना पड़ेगा कि s और t आपस में आइसोमॉर्फिक हैं, और हम ये ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। अब अगर हमने ये, अब हमारे पास S और T आइसोमॉर्फिक हैं, हमने ये बताना है कि या तो A आइसोमॉर्फिक है B के, या A आइसोमॉर्फिक है B के किसी सेगमेंट के, या B आइसोमॉर्फिक है A के किसी सेगमेंट के। तो ये हमारे पास डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, यानी या तो S जो है वो A हो सकता है, या S जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ A हो सकता है। जो T है, सिमिलरली T हमारे पास B के बराबर हो सकता है, या T जो है वो B का कोई इनिशियल सेगमेंट हो सकता है। तो डिफरेंट केसेस हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। चार केस हमारे पास बन जाएंगे कि या तो हम S को A कंसीडर करें, T को B कंसीडर कर लें, S को इनिशियल सेगमेंट कंसीडर करें, T को B कंसीडर करें, S को A कंसीडर करें, T को इनिशियल सेगमेंट कंसीडर करें, और S और T दोनों को ही इनिशियल सेगमेंट कंसीडर कर लें। केस नंबर 1 के S जो है वो A के बराबर है, S इज़ इक्वल टू A एंड T इज़ इक्वल टू B, विच इम्प्लाइज A इज़ आइसोमॉर्फिक टू B, क्योंकि S आइसोमॉर्फिक है T के, यानी देन A इज़ सिमिलर टू B। केस नंबर 2 हम कहते हैं S तो A ही है एंड T जो है वो इनिशियल सेगमेंट है। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब ये है A आइसोमॉर्फिक होगा इनिशियल सेगमेंट ऑफ B के। इसका मतलब ये है A इज़ शॉर्टर देन B, देन A इज़ शॉर्टर देन B। यही हमारे पास डेफिनेशन है।
केस नंबर 3 कि अगर S तो इनिशियल सेगमेंट हो और जो T है वो B के बराबर हो, विच इम्प्लाइज S ऑफ A आइसोमॉर्फिक होगा B के, या हम ये कह सकते हैं कि जो B है वो आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ A के, देन इसका मतलब क्या है, B इज़ शॉर्टर देन A या A इज़ लॉन्गर देन B। A इज़ लॉन्गर देन B, यही हमने डेफिनेशन दी है, A इज़ लॉन्गर देन B। केस नंबर 3 कि अगर S भी केस नंबर 4 सॉरी, केस नंबर 4 कि S जो है वो इनिशियल सेगमेंट है और जो T है वो भी इनिशियल सेगमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ A आइसोमॉर्फिक है इनिशियल सेगमेंट ऑफ B के। अब अगर हम S की डेफिनेशन देखें तो S में वो तमाम एलिमेंट आते हैं, S में वो तमाम एलिमेंट्स हैं जिनके लिए इनिशियल सेगमेंट ऑफ X इनिशियल सेगमेंट ऑफ X जो है वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ Y के आइसोमॉर्फिक हो, Y बिलोंग्स टू B है। तो इसका मतलब ये है बाय डेफिनेशन विच इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू S। S किसके बराबर है, इनिशियल सेगमेंट ऑफ A के, विच इम्प्लाइज A बिलोंग्स टू इनिशियल सेगमेंट ऑफ A। लेकिन हमें पता है कि कोई भी एलिमेंट अपने इनिशियल सेगमेंट में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये है कि केस नंबर 4 जो है वो पॉसिबल नहीं है, हैंस दिस केस इज़ इम्पॉसिबल। तो हमारा जो थ्योरम है वो ट्रू है। नेक्स्ट है 8.13 लेट स्टाइलिश A बी अ कलेक्शन ऑफ इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ अ वेल ऑर्डर्ड सेट A। हमने तमाम भी कह सकते हैं या कुछ इनिशियल सेगमेंट्स की कलेक्शन है। देन देयर इज़ एन इनिशियल सेगमेंट ऑफ A बिलोंग्स टू स्टाइलिश A सच डैट के जो हमारे पास इनिशियल सेगमेंट ऑफ A है वो सबसेट हो रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ स्टाइलिश A, यानी जो स्टाइलिश A में बाकी एलिमेंट्स हैं इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ X आर्बिट्रेरी है, तो ये इनिशियल सेगमेंट उनका सबसेट हो या ये एलिमेंट उन्हें प्रोसीड करे, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पर रिलेशन जो है वो सेट इंक्लूजन है तो हमने इसलिए सबसेट ये लिखा है कि एस इनिशियल सेगमेंट ऑफ A जो है ये सबसेट हो इनिशियल सेगमेंट ऑफ X का। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि देयर इज़ एन इनिशियल सेगमेंट बिलोंग्स टू स्टाइलिश A विच इज़ शॉर्टर देन एवरी अदर इनिशियल सेगमेंट इन स्टाइलिश A। अब हमने 8.6 जो थ्योरम था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर A हम कंसीडर करें और A के एलिमेंट्स के जितने भी इनिशियल सेगमेंट हैं उनकी कलेक्शन लें तो A आइसोमॉर्फिक है इस सेट के। A इज़ सिमिलर टू S ऑफ A और ये किसके बराबर है, द फैमिली ऑफ ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ एलिमेंट्स इन A। सिंस A इज़ वेल ऑर्डर्ड और ये दोनों आइसोमॉर्फिक हैं तो ये भी वेल ऑर्डर्ड सेट है। अब वेल ऑर्डर्ड सेट की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके किसी भी सबसेट को कंसीडर करें तो उसके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा। अब इसमें तमाम इनिशियल सेगमेंट्स हैं और इसमें जो स्टाइलिश A है उसमें तमाम भी हो सकते हैं और कुछ इनिशियल सेगमेंट्स भी हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो स्टाइलिश A है वो इसका सबसेट है, इसमें भी इनिशियल सेगमेंट्स हैं इसमें भी इनिशियल सेगमेंट्स हैं एक ही सेट के, तो ये इसका सबसेट है। अगर ऐसी बात है तो ये इसका सबसेट है तो इसके पास फर्स्ट एलिमेंट होगा, इट हैज़ अ फर्स्ट एलिमेंट, जिसे हमने कह दिया कि वो इनिशियल सेगमेंट ऑफ A है। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम एलिमेंट्स को प्रीसीड करेगा, या हम ये कह सकते हैं कि वो तमाम एलिमेंट्स का सबसेट होगा या तमाम अदर इनिशियल सेगमेंट से शॉर्टर होगा। देयरफॉर इनिशियल सेगमेंट ऑफ A प्रीसीड्स इनिशियल सेगमेंट ऑफ X फॉर ऑल इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ X बिलोंग्स टू स्टाइलिश A। नेक्स्ट है हमारे पास 8.14 लेट स्टाइलिश A हमारे पास कलेक्शन है ऑफ पेयर वाइज नॉन सिमिलर वेल ऑर्डर्ड सेट्स। देन देयर एग्जिस्ट अ सेट A नॉट बिलोंग्स टू स्टाइलिश A सच दैट A नॉट इज शॉर्टर देन एवरी अदर सेट इन स्टाइलिश A।
या हम ये भी कह सकते हैं कि ए नॉट जो है वो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा। इसके प्रूफ के लिए हम लेट बी, हमारे पास कोई भी सेट है, बी एनी सेट इन स्टाइलिश ए, डिफाइन बीटा उन सेट्स की कलेक्शन है फ्रॉम स्टाइलिश ए कि जो बी से शॉर्टर हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, और कंडीशन क्या है, एक्स इज शॉर्टर देन बी। इसका मतलब ये है कि जो x है वो b के किसी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक होगा। अगर ऐसा कोई भी सेट ना मिले जो b से शॉर्टर हो, इफ़ बीटा इज़ इक्वल टू फाई, मतलब कि ऐसा कोई भी सेट नहीं मिला जो b से शॉर्टर था, तो इस केस में फिर b ही शॉर्टर होगा, क्योंकि इससे छोटा तो कोई और सेट है ही नहीं हमारे पास, तो b इस केस में शॉर्टर होगा। तो इसका मतलब ये है then B satisfies the requirement अब अगर सपोज बीटा जो है वो फाई के बराबर नहीं है, बीटा जो है वो फाई के बराबर नहीं है, इफ़ वी शो डैट बीटा हैज़ अ शॉर्टर सेट ए नॉट, then considering the way beta was defined, a naught will also be the shorter set in stylish A। हमने ये कहा है कि अगर हम ये बता दें कि बीटा के पास एक सेट है ए नॉट, ठीक है, और वो हमारे पास ए नॉट जो है वो इसमें, अब जाहिर सी बात है हमने कहा है कि इफ़ वी शो डैट बीटा हैज़ अ शॉर्टर सेट ए नॉट, इसमें भी हमारे पास एक सेट ऐसा मिल जाए ए नॉट जो इस तमाम कलेक्शन में सबसे छोटा हो। ये जो हम कलेक्शन लेंगे एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू स्टाइलिश ए, उसमें जो ए नॉट है इस कलेक्शन में भी ए नॉट जो है बाकी तमाम सेट से छोटा हो, तो वो स्टाइलिश ए में भी शॉर्टर ही होगा। अब क्योंकि हमने कहा है कि बीटा के अंदर वो सेट हैं जो बी से छोटे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो अगर हम कोई भी सेट कंसीडर करेंगे, एवरी सेट ए बिलोंग्स टू स्टाइलिश बी is similar to an initial segment of B। क्योंकि ये जो A है, A इस सेट का एक एलिमेंट है, तो A इज़ शॉर्टर देन B है, इसलिए A सिमिलर होगा B के किसी इनिशियल सेगमेंट के। अब हम एक और कलेक्शन लेते हैं, लेट बीटा डैश, एक ऐसी कलेक्शन है, let beta dash be the collection of those initial segments of B के जो इनिशियल सेगमेंट्स हैं, each of which is similar टू अ सेट इन बीटा। अब हमने बी के वो इनिशियल सेगमेंट्स लिए हैं जो कि इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के आइसोमॉर्फिक हैं, क्योंकि हमने कहा है ए शॉर्टर देन बी है, तो ए फिर बी के किसी ना किसी इनिशियल सेगमेंट के आइसोमॉर्फिक तो होगा। तो उन तमाम इनिशियल सेगमेंट्स की कलेक्शन ले ली, ईच ऑफ विच इज़ सिमिलर टू अ सेट इन बीटा। अब अभी हमने
जो 8.13 को प्रूव किया है, हमने उसमें एक सेट के इनिशियल सेगमेंट्स लिए थे और हमने कहा था कि उसके पास फर्स्ट एलिमेंट है या उसके पास एक ऐसा इनिशियल सेगमेंट है जो बाकी तमाम इनिशियल सेगमेंट्स को प्रीसीड करता है या उनका सबसेट है या उनसे शॉर्टर है। बाय प्रॉब्लम 8.13 बीटा contains an initial segment S of A naught which is shorter than every other initial segment in beta dash। अब जाहिर सी बात है, जो हमारे पास ये इनिशियल सेगमेंट है वो बीटा में, जो हमने बीटा कलेक्शन ली है उसमें किसी ना किसी सेट के तो आइसोमॉर्फिक होगा, ऑर्डर आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो सेट हमारे पास ये जो इनिशियल सेगमेंट है, अब ये यहाँ पर इस सेट बीटा डैश में ये ऐसा सेट है जो बाकी तमाम इनिशियल सेगमेंट से छोटा है। एस ऑफ ए नॉट, ये हमारे पास कंडीशन है, और एस ऑफ एक्स जो है ये हमारे पास बीटा डैश का एक एलिमेंट है। तो कॉन्सिक्वेंटली द सेट ए नॉट, अब ओबियसली जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट है ये बीटा के किसी सेट के तो आइसोमॉर्फिक होगा, तो हमने कहा कि वो सेट ए नॉट है। द सेट ए नॉट बिलोंग्स टू बीटा विच इज similar to initial segment of A naught is shorter than every other set in beta। क्योंकि जो इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट है वो बीटा के अंदर ऐसा इनिशियल सेगमेंट है जो बाकी तमाम इनिशियल सेगमेंट से छोटा है या शॉर्टर देन अदर इनिशियल सेगमेंट्स इन बी डैश है। और इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट जो है वो ए नॉट के आइसोमॉर्फिक है, तो इसका मतलब ये है कि ए नॉट जो है वो भी बीटा में फिर एक शॉर्टर सेट होगा, शॉर्टर देन एवरी अदर सेट इन बीटा। देयरफॉर A naught satisfies the requirements of the theorem। इसी को हम एक और अंदाज में भी देख सकते हैं कि हमने कहा कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट आइसोमॉर्फिक है ए नॉट के, और इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स जो है ये आइसोमॉर्फिक है एक्स के, एक्स बिलोंग्स टू बीटा है, और ए नॉट जो है वो भी बिलोंग्स टू बीटा है। इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू बीटा डैश है। अब क्योंकि ये आर्बिट्रेरी हैं और इन्हें हमने फिक्स किया है कि इनिशियल सेगमेंट ऑफ ए नॉट आइसोमॉर्फिक है ए नॉट के, इनिशियल सेगमेंट ऑफ एक्स आइसोमॉर्फिक है एक्स के। अब ये दो सेट फिक्स हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट था बीटा डैश में, या ये ऐसा इनिशियल सेगमेंट था जो शॉर्टर देन अदर इनिशियल सेगमेंट्स ऑफ बी डैश है। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ से हम कह सकते हैं ए नॉट इज शॉर्टर, ए नॉट जो है इज शॉर्टर देन एवरी
other set in beta and also in stylish A.